अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल 2026 पीएसएल 11 का पहला अपसेट आज हुआ है। हैदराबाद ने 8 विकेटों से मुल्तान सुल्तान को सिर्फ हराया नहीं बल्कि आपको बताते चलें कि क्वालिफायर या लेमिनेटर 2 से भी बाहर कर दिया है। यानी कि एलिमिनेटर 2 खेलना था अगर आज मुल्तान सुल्तान जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, तो भाई उससे भी बाहर कर दिया सीधा सीधा। तो मुल्तान सुल्तान काफी अग्रेसिव नजर आई है, बड़ा दुख उनको हुआ है, बड़ी जबरदस्त किस्म की एक जीत की एक लाइन चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हैदराबाद के लिए भी अप्रिसिएशन है। जी हाँ, जैसे हैदराबाद गिर रही थी लग ऐसे ही रहा था कि इनका हाल भी पिंडीज वाला होगा, लेकिन फिर हैदराबाद उठती है और उठकर ऐसे पिंडी से जीतती है कि लाहौर बाहर हो जाता है और हैदराबाद लेमिनेटर में आ जाती है। और अब मजे की बात है कि हैदराबाद क्वालिफायर खेलेगी, यानी कि लेमिनेटर 2 खेलेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। तो मेरे ख्याल से हैदराबाद के फैंस को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। दूसरी तरफ सरफराज अहमद के ऊपर बात करेंगे, उस्मान खान के ऊपर भी बात करेंगे। जी हाँ, क्योंकि उस्मान खान ने आज बड़ी शानदार बल्लेबाजी की है आज भी, और खास तौर पर बात करेंगे सरफराज अहमद के ऊपर, क्योंकि सरफराज अहमद के कोचिंग रोल के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आया, उसके ऊपर उन्होंने अपना मैसेज भी दिया। क्या है तमाम चीजें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि मुल्तान ने पहले बल्लेबाजी की, 159 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर, पूरे 20 ओवर खेले और आज सवाए एक शान मसूद के कोई मुल्तान का बल्लेबाज 20 रन नहीं बना सका। जी हाँ, 15 रन साहब फरहान स्टीव स्मिथ, 13 रन स्टीव स्मिथ को मोहम्मद अली ने आउट किया। स्टीव स्मिथ ने जाकर डकआउट के अंदर एक बड़ा अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो शो किया, बैट उठाकर मारा, और बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर क्वेश्चन रेज हो गए कि यार इतना बड़ा लेजेंड, इतना बड़ा जबरदस्त किस्म का ग्रेसफुल प्लेयर, क्या ऐसा बिहेवियर या ऐसा फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपकी तरफ से आना चाहिए? आप आउट हो गए, ठीक है आप जाएं, लेकिन मेरा मानना है कि भाई जब क्वालिफायर वाला मामला हो ना और आप जीतते आ रहे हो तो फिर आपको अपने ऊपर गुस्सा जरूर आता है। ये आप जो बात कर रहे हैं ना, अगर उनकी जगह आप हो या मैं हूं या ये आप जो देख रहे हैं अगर आप लोग हो ना, तो आपको पता चले कि ये कौन सा मोमेंट होता है कि आपकी पूरी मेहनत का फल जो होता है ना वो आज के दिन आपको मिल रहा होता है और आपकी एक इनिंग आपको उस फल से दूर कर देती है। सिंपल आप देखें ना, 159 रन अगर यहां पर 60-70 रन स्टीव स्मिथ के बल्ले से आ जाते तो मामलात और होते। ये एक रियल फैक्ट है। दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि शान मसूद बड़ा जबरदस्त किस्म के इंटेंट में है, बल्कि शान मसूद के ऊपर आज सरफराज अहमद ने भी बात की है, वो आगे चलकर बात करेंगे। 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, 4 छक्के 4 चौके, 46 बॉल पर 69 रन बनाए शान मसूद ने। दूसरी तरफ आपको बताएं कि मुल्तान सुल्तान के सिवाय एक बॉलर, जी हाँ, उनके अलावा तमाम बॉलरों ने जो है विकेटें लिए। मोहम्मद अली ने 2, आकिफ जावेद ने 2, हुनैन शाह ने 2, साम अयूब 1, मैक्सवेल 1। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है बॉलिंग रही है हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से। लेकिन जब हैदराबाद बैटिंग करने आता है, मां सदाकत 33 बॉलों पर 64 मैच फिनिश करके जाता है, लड़का मैच फिनिश करके जाता है। दूसरी तरफ मानस लबूशेन 9 बॉलों पर 11 रन, उस्मान खान 35 बॉलों पर 64 रन, 3 छक्के 8 चौकों की मदद से 182 के स्ट्राइक रेट से। सैम अयूब 15 बॉलों पर 15 और माज सदाकत 193 के स्ट्राइक रेट से आज इन्होंने बल्लेबाजी की है। उस्मान खान के हवाले से मैं बात इसलिए करूंगा कि उस्मान खान का एक इंटरव्यू जो है वो शाया हुआ और उसके ऊपर उनसे पूछा गया कि भाई जब आपको पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया तो वो फेज आपने कैसे गुजारा। उन्होंने कहा पहले तो मुझे ये बात हुई कि भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ें और जाएं यूएई, वहां जाकर खेलें, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ने मुझे जिस तरह चांस दिया है, मुझे जिस तरह अपॉर्चुनिटीज दी हैं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़कर नहीं जाऊंगा बल्कि मैं अपने ऊपर काम करूंगा। उन्होंने कहा मैंने अपनी फिटनेस के ऊपर अपने ट्रेनर के साथ मिलकर काम किया, अपनी जो नेट प्रैक्टिस है उसके ऊपर काम किया। देन उन्होंने कहा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि मैं जिस तरह मेरा बल्ला चल रहा है, मेरे रन आ रहे हैं, उन्होंने कहा इसके पीछे एक बाकायदा वर्क है, एक मेहनत है। वो याद है आपको शादाब खान ने कहा था कि हम विकेटें लेते हैं तो ये विकेटें आपको यहाँ नजर आ रही होती है पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने वो मेहनत की है। तो उस्मान खान काफ़ी जो है वो होपफुल है कि पाकिस्तान के अंदर उनका इंटेंट जो है वो नजर है। मोस्ट प्रोबेबली आप चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमने इनको लिया था, ओडीआई के अंदर अब इनको दोबारा मौका मिलता है 2027 वर्ल्ड कप के लिए।
ये अभी मेरे ख्याल से कबलस वक्त कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि आने वाले ओडीआई टीम के अंदर भी ये हो, लेकिन दूसरी तरफ मास सदाकत जो है बहुत जबरदस्त किस्म के इंटेंट के साथ खेले, 190 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना और इतना हाई प्रेशर मैच मेरे ख्याल से वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन दूसरी तरफ शान मसूद जो हैं उनके ऊपर एक टेस्ट प्लेयर का एक टैग लग गया था कि भाई ये टेस्ट है, और बल्कि जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं तो लग ऐसा रहा है कि हो सकता है कि आपकी ओडीआई टीम में शान मसूद का चेहरा आपको एक दफ़ा फिर देखने को मिले। लेकिन बात यह है कि इंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये यानी कि हैदराबाद के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हैदराबाद इस्लामाबाद को हरा देता है तो हैदराबाद वर्सेस पेशावर मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा हैदराबाद की तरफ से। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप पहले साल आए हैं और आते साथ ही आप फाइनल खेलें, और अगर आप फाइनल जीत जाते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी हैदराबाद के लिए लेगेसी कोई नहीं होगी, इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं होगी कि आप आए हैं, आपने अभी कदम रखा है और आप एकदम जो है पूरा टूर्नामेंट उठा कर ले गए। तो हैदराबाद के फैंस के लिए काफ़ी यानी कि आज का दिन बेहतर रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन दूसरी तरफ कज़ाफी स्टेडियम लाहौर आज खाली रहा। मैं हैरान हो गया कि हमेशा बात की जाती है कराची स्टेडियम की कि कराची स्टेडियम जो है वो वहाँ लोग नहीं आते, लोग नहीं देखते, लेकिन आज लाहौर के क्राउड ने बताया कि भाई अगर लाहौर कलंदर नहीं है ना तो भाई फिर लाहौर में पब्लिक भी नहीं है। ये रियलिस्टिक बात है। तो बड़ा हैरान कौन, बल्कि आज आपको बताएं कि जो पीएसएल के सीईओ वो भी मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद सलमान नसीर साहब जो है पीएसएल के सीईओ वो भी थे, मोहसिन नकवी साहब भी थे, लेकिन फिर भी आवाम जो थी वो नहीं थी। और मुझे नहीं समझ आई कि आवाम क्यों नहीं थी, बल्कि होना चाहिए था। क्वालिफाइंग मैच था मुल्तान वर्सेस, बल्कि आपको बताएं अली तरीन साहब ने भी कहा कि यार ये क्या, मैं हैरान हो गया कि आवाम नहीं आई। उसी तरफ अब आते हैं सैफी भाई की तरफ। सैफी भाई ने जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि मीडिया टॉक की है उन्होंने। बेसिकली वो कैंप के हवाले से, जो टेस्ट का हमारा कैंप लगा हुआ है, और उन्होंने बाबर के हवाले से ही बात की कि बाबर आजम जो है वो बिजी हैं, तो फाइनल के बाद बाबर आजम 4 दिन के लिए हमें दस्तयाब होंगे। साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैंप सुबह लगाया जा रहा है, कैंप शाम को लगाया जा रहा है। फिर उन्होंने बताया अजान अवैस के ऊपर बात की। उन्होंने कहा देखिए हमने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका दिया, लेकिन फिर बात आ जाती है कि गाजी गौरी, रुहेल नज़ीर, ये इनके ऊपर, साद मसूद, इनके ऊपर सवाल मेरे ख्याल से नहीं किया गया, करना चाहिए था। लेकिन सरफराज अहमद के अपने कोचिंग रोल के ऊपर उनसे सवाल हुआ कि भाई आपके ऊपर फॉर्मर क्रिकेटर्स क्रिटिक्स कर रहे हैं कि आपने 8 महीने के अंदर कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं, कोई कुछ नहीं, और आप आए आके हेड कोच लग गए हैं। उन्होंने कहा देखें पिछले 8 महीने के अंदर मैंने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है वो कोचिंग की है, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है काम किया है। तो बाकी उन्होंने कहा मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। बल्कि उनसे ये सवाल भी किया गया कि आप कल तक तो इनके साथ खेलते थे, तो आज आप कैसे इनके साथ वो करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बतौर कप्तान सैफी भाई जब भी अपने टीममेट्स के साथ खेलते थे तो वो काफ़ी एग्रेसिव होते थे। ये आप मोहम्मद आमिर से पूछ लें, जिन ने उनके साथ खेला, या आप उनसे पूछ लें कि ऑफ द फील्ड सैफी भाई बड़े जॉली किस्म के बंदे हैं, लेकिन जैसे ही ऑन द फील्ड उनसे कोई भी बात या कुछ भी होता है तो वो बहुत अग्रेसिव होते हैं। वो यानी कि जो उनका मामलात है ना काम के, उसके ऊपर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो बहरहाल मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली दफ़ा कोई समझदारी का काम किया है। अब आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है सैफी भाई की कोचिंग रोल को लेके, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन दूसरी तरफ शान मसूद के ऊपर, बाबर आजम के ऊपर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि ये दोनों इनफॉर्म है। शान मसूद के बल्ले से रन आ रहे हैं, बाबर आजम के बल्ले से रन आ रहे हैं। उन्होंने कहा अब सिर्फ आपने इन रन्स को रेड बॉल के अंदर कैपिटलाइज करना है, रेड बॉल के अंदर आपने इनको कैपिटलाइज करना है, और इनके अंदर जैसे ही आप रेड बॉल के अंदर इसको कैपिटलाइज करेंगे तो उन्होंने कहा कि टेरिफिक किस्म के, ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट सामने आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम बांग्लादेश जाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स के साथ जो है वो वापस आएंगे। बाकी उन्होंने कहा अगर मेरे कोचिंग रोल के ऊपर बात करें तो भाई मैं तो पॉजिटिव हूँ। अब आप रिजल्ट्स क्या आते हैं, किस तरह के आते हैं, उन्होंने कहा यह है अल्लाह के हाथ में, लेकिन यह है कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमें मेहनत का सिला मिलेगा। तो दोस्तों देखते हैं, सैफी भाई काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आप सैफी भाई की बातों से कितना एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।